In my previous video, I had taught you about the functioning of the heart and the various components of blood. In this video, we'll start with the various functions of blood. बॉडी में ब्लड का क्या रोल है? जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम ब्लड करता है. ब्लड हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड के सर्कुलेशन के कारण बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. ब्लड में जो कंपोनेंट्स है जैसे WBC वो इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करता है. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नीडेड टू प्रिवेंट एनी एक्सेसिव ब्लीडिंग. कहीं अगर कट जाता है तो थोड़ी देर के बाद खून बहना अपने आप बंद हो जाता है. क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स. तो ये भी ब्लड का ही पार्ट हुआ. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज. जो ऑक्सीजन हम लोग एयर के थ्रू लंग्स में ले रहे हैं वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम तो ऑक्सीजन ब्लड ही कर रहा है. और सारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लंग्स में लाना ताकि वो बॉडी से निकले, वो काम भी ब्लड करता है. सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड. नाउ व्हाट इज हार्ट बीट एंड पल्स रेट. हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है. सो दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल. और जब वो रिलैक्स करता है तब उसको बोला जाता है डायस्टोल. सो दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. और ये बॉडी में कहीं कहीं पर फील किया जा सकता है, जैसे इस तरह से हाथ में यहाँ पर होता है. तो ये जब हम लोग फील करेंगे तो लगेगा एक झटका जैसा लग रहा है, ब्लड अचानक से फ्लो कर रहा है. तो ये सारा मूवमेंट्स को, जर्क्स को पल्स बोला जाता है. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पर फिंगर रखते हैं, 1 मिनट तक देखते हैं कि 1 मिनट में कितना वो पल्स फील कर सकते हैं. वही पल्स रेट होता है. तो वो जितना बार हार्ट बीट कर रहा है उतना बार वो पल्स आ रहा है. नॉर्मल 60 to 80 टाइम्स होता है, बट एक्सरसाइज वगैरह करते टाइम हार्ट बीट बढ़ जाता है तो 200 बीट्स पर मिनट भी पहुंच जाता है. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने का तरीका को एक्सक्रीशन बोलते हैं. जिस तरह से यूनिसेल्युलर प्लांट्स या एनिमल्स में न्यूट्रिशन का इंटेक या कोई भी चीज़ का एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था, तो एक्सक्रीजन में भी डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाता है. लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बींग्स और हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसके लिए तो डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है. तो जैसे सर्कुलेशन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स था, एक्सक्रीशन के लिए भी वैसे ही होता है. द मेन ऑर्गन इज किडनी. सो बीन्स शेप्ड ऑर्गन्स होता है किडनीज. बहुत सारा बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होता है. ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आता कहाँ से है? जैसे हम लोग पढ़े थे कि फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाता है. तो जब ये ब्रेक हो रहा है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक हो रहा है, तो ये ब्रेक होने का प्रोसेस तो एक केमिकल रिएक्शन है. तो इसमें बहुत सारा साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है. साइड प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, फिर क्रिएटिनिन होता है, इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी क्रिएट होता है. तो इस तरह से बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में फॉर्म होते जाता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करना होता है. तो सारा ब्लड किडनी में एंटर करते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है, और सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी में रह जाता है और ब्लड वापस से निकल जाता है. जब वेस्ट प्रोडक्ट सारा कलेक्ट हो गया और साथ में पानी तो है, तो वो यूरिन बन गया. वो यूरेटस के थ्रू दोनों किडनी से निकल रहा है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है. फिर यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि अब उसको पास करना है. तो वी गेट दैट अर्ज टू गो टू द वॉशरूम. तो इसी तरह से बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट होता है. ये तो लिक्विड था. अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो इजेशन के प्रोसेस के थ्रू एनस से निकल जाता है, विच इज नोन एज फीसेस. बट दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एक्सक्रीशन, क्योंकि इसको बोला जाता है इजेशन. द 2 किडनीज इन द बॉडी रिसीव 1100 to 2000 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे. लेकिन बॉडी में तो सिर्फ 5.6 लीटर्स ब्लड है, तो किडनी डेली 2000 कहाँ से फिल्टर कर रहा है? इसका मतलब वही ब्लड बार बार सर्कुलेट होकर आ रहा है. तो सोचो, सिर्फ 5 लीटर्स
ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए कितना बार उस चीज को पास करना पड़ता है. See, it is written, the blood runs through the kidney to be purified once about every 4 minutes. नेक्स्ट लंग्स भी एक्सक्रीशन का पार्ट है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करता है बाय एक्सलेशन. स्किन क्या एक्सक्रीट करता है? जो भी एक्सेस वाटर है बॉडी में वो और सॉल्ट वगैरह है वो सब सारा स्किन के थ्रू रिलीज हो जाता है. तो स्किन इज सप्लाइड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड स्वेट ग्लैंड्स. व्हेनेवर देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाता है और स्वेट प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से यूरिया और कुछ दूसरा सॉल्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है. ऑल्सो एवापोरेशन लीड्स टू कूलिंग ऑफ द स्किन. नाउ विल स्टार्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. The first question is, water and minerals are transported to various parts of a plant by a network of tubes called. तो वाटर और मिनरल्स जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है. डैश इज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन ब्लड. हेमोग्लोबिन. अपर चेंबर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड ऑरिकल्स या आर्टरिया. बुक में क्या है हमको याद नहीं है. वेल द लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. डैश इज द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट लेंथ वाइज. हार्ट को लेंथ वाइज डिवाइड करने का काम किसका था? सेप्टम. Excretion in unicellular plants and animals takes place through diffusion. Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. True. Transpiration is harmful for the plants. False. ये तो जरूरी था. Oxygenated blood from lungs flows into left atrium and then to all parts of the body. ट्रू होगा. पहले ऑक्सीजन से आता है लेफ्ट ऑट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड बैक टू द हार्ट. फॉल्स. ये काम वेंस का होता है. प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग. ट्रू. रेड कलर प्लाज्मा के कारण होता है. फॉल्स. हेमोग्लोबिन के कारण होता है. यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा. यस, ट्रू. A process that helps in transportation in unicellular organisms. Diffusion. In plants, water is transported by xylem. Blood vessels जिसका thick और elastic walls है. Arteries. Veins का thin होता है. Which part of the blood has hemoglobin? RBCs. Urine gets collected in the urinary bladder. फिर ये सारा क्वेश्चन आंसर्स खुद से करना है. ये डायरेक्टली बुक में मिल जाएगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कंप्लीट द चैप्टर एंड देन कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस.